नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है पार्ट 3 के अंदर, जिस फार्म का नाम है WJS। आज हम इस फार्म पर बैठे हुए हैं पटियाला के अंदर। और जैसा कि मैंने आपको पार्ट फर्स्ट और सेकंड में बताया था कि ये पटियाला का एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका ऐसे बोल सकते हैं ना। और मेरे को लगता नहीं कि पंजाब में इतना सुंदर और अच्छा मेरे हिसाब से किसी ने फार्म बनाया हुआ होगा। देखो होगा, अगर मैंने नहीं देखा तो मैं कैसे बोल सकता हूँ। मैं तो जो देखूंगा वही बोलूँगा। तो जो आपका फार्म है वो भी हम लोगों को अगले पार्ट में दिखाएंगे। लोग सोच रहे होंगे कि पार्ट फर्स्ट भी आ गया, सेकंड भी आ गया, थर्ड भी आ गया, पर फार्म नहीं आ रहा है। बार बार बोलते रहे कि फार्म ऐसा बना हुआ है, वैसा बना हुआ है। तो बहुत सारे लोग फार्म देखने के लिए लालायित रहते हैं। तो हम भाई दोस्तों फार्म भी आपको दिखाएंगे, पर ऐसे बोलते हैं कि जो फल तसल्ली से मिलता है वो अच्छी बात है। तो फार्म बिल्कुल लास्ट में दिखाया जाएगा आपको। तो भाई मैं इस पार्ट में जानना चाहूँगा, जैसे कि पहले पार्ट में हमने जो घोड़ा मार्केट की बैड चीज़ें उनके बारे में भी बताया, जो अच्छी चीज़ें उनके बारे में भी बताया जी। तो इस वीडियो में मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले तो हमारे सामने जो आपकी एक और फार्म की जो वैसे 6 गुड़िया है पर एक और खाई ये प्रदीप भाई अभी मेरे पास ये थोड़े दिन पहले आई है। अभी ये बच्ची है, तो अभी हमने इसका नामकरण नहीं किया। अभी हमारे जो मेरा भाई, ये भाई हैं हम जो बैठे हैं, अभी हमारे आपस में डिबेट चल रहा है कि क्या नाम ये रखना है, मैं वो रखना है। तो अभी तो वो डिबेट चल रहा है। जिस दिन कोई पास होगा तो उस दिन उसका नामकरण करेंगे। तो किसकी बच्ची है ये प्रदीप भाई पवन की बच्ची है जी। पवन आलिशान का था। और माँ की बात करें तो माँ के बारे में प्रदीप भाई मेरे को आइडिया नहीं। बाकी उम्र क्या बताई इसकी आपने? इसकी अभी 15 महीने है। 15 महीने जी। ये भी 60 अभी टच कर रही है। 59 से ऊपर है, 60 के बाहर तो भाई मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे कि जिस तरीके का आपका फार्म बना हुआ है जी, तो लोग आए होंगे। हम अपने सेकंड पार्ट को रेगुलर बराबर करते हैं जी। लोगों ने बोला कि यार फार्म के हिसाब से घोड़ा घोड़ियों में दम नहीं है भाई। बिल्कुल बोला है, बिल्कुल। आपको एक मजबूत घोड़ा रखना चाहिए जी। उस घोड़े से आपकी पहचान होगी, घोड़ियों से पहचान नहीं होती। ये तो प्रदीप भाई फार्म तो आपने बहुत अच्छा बना लिया, पर घोड़ा घोड़ी भी अगर अच्छे नहीं तो दो तीन लोगों ने हमें ये बोला था कि फार्म कहते थे कि जैसे कहते आप तो नए हो, आपको नहीं पता, लेकिन ये हम आपको एक प्रो टिप हम आपको दे देते हैं कि कोई भी फार्म है जो अच्छा बना हुआ है वो एक स्टैलियन के बिना इनकम्प्लीट है। अच्छा, तो आप अपने फार्म पे कोई स्टैलियन रखो, आप पैसा इन्वेस्ट करो तो अच्छा स्टैलियन, आप नामी स्टैलियन कोई आप खरीद के यहाँ लेके आओ, तो तब आपका फार्म कंप्लीट होगा। दिला हम देंगे। हाँ, दिला हम देंगे, और दलाली भी हम खा लेंगे। हाँ बिल्कुल। तो वो तो चलो एक इंक्लूडेड ही एक्स्ट्रा आता है उसमें, वो तो इंक्लूडेड ही है। GST 118, देखो सरकार ने लगाई GST 18%, घोड़े वाले लगाते 118% जी। तो जो भी लोग भाई लोग घोड़ा लेने वाले हैं तो वो सोच ले घोड़ा लेने से पहले कि 118% तो GST रहती है जी। जितनी भी रेट का घोड़ा ले रहे हैं, बाकी जितनी बच्ची वो उतने रेट का उन्होंने घोड़ा लिया है। बिल्कुल। तो भाई जैसे इस मार्केट के अंदर आपके जैसे यूथ लोग भी आ रहे हैं अभी, है ना, तो जैसे आपकी उम्र और जानना चाहूंगा, उम्र क्या है? मेरी प्रदीप भाई अभी 22 साल है। 22 साल है जी। तो सर 22 साल की उम्र में आपने इतना सोचा, इतनी जानकारी अर्जित की, तो आपके जैसे भाई लोग भी इस मार्केट के अंदर आ रहे हैं जी। तो आप सबसे पहले तो ये बताओ, आप ये चाहोगे कि वो भाई लोग मार्केट में आने के बाद में आपके साथ में जो गलत हुआ उनके साथ में भी हो, या फिर वो लोग सीधे सीधे एक रास्ते पे चले? नहीं प्रदीप भाई, हम तो कभी भी नहीं चाहेंगे, जैसे एक्सपीरियंस मैंने आपको अपने बताए हैं, चलो भगवान ना करे कि किसी के साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो, क्योंकि हम उस चीज़ को हमने फेस किया तो हमें पता है कि उस टाइम पे क्या फील होता बंदे को। तो ऑब्वियसली हम नहीं चाहेंगे कि किसी के साथ ऐसा हो। और प्रदीप भाई जो नए लोग आ रहे हैं, मेरे तो देखो यही कोशिश है मेरी, जिनसे भी बात होती है, तो अभी तो ज़्यादा लोगों से कांटेक्ट हुआ नहीं है, तो जितनों से भी मेरे दोस्तों से मेरा होता है, तो मैं तो उनको यही बताता हूँ कि भाई ये लाइन कोई मजाक नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि रातों रात मालामाल जैसे आपके जो दोस्त वगैरह होते होंगे वो कभी कभार बोलते कि भाई यार वीडियो में करोड़ का बिक रहा है, लाख के बिक रहे, हम रातों रात करोड़पति हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बोलते हैं प्रदीप भाई, बिल्कुल। मेरे एक दिन मैं आपको बताऊंगा, अभी मेरी ना दोस्त से एक बात चल रही थी, वो कह रहा कि यार भाई। कहाँ का था दोस्त? पंजाब का ही? पंजाब का था। अच्छा। तो मेरी उससे बात, हम कॉलेज में बैठे तो मेरी उससे बात चल रही थी कि यार भाई ऐसे करके ना घोड़ों में पैसा बहुत है, कि काम करना चाहिए इसमें, रातों रात बंदा करोड़पति बन जाता है, कि पता चले वो घोड़ा इतने करोड़ का, ऐसे करोड़ का। तो प्रदीप भाई मैंने उसको बताया कि यही सबसे बड़ी गलती है जो आजकल लोग कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया घोड़ों का क्रेज़ लोगों में। तो लोगों को ये लग रहा है कि इसमें पैसा बहुत ज़्यादा है। चलो
है भी है पैसा, मैं नहीं कहता कि नहीं है भी है, लेकिन प्रदीप भाई वो ऐसा नहीं है कि आप आए और रातों रात है, उसके पीछे जो इतने सालों की मेहनत है वो नहीं आजकल लोग देख रहे। मेहनत और एक झूठ बोलने की डिग्री। बिल्कुल। और प्रदीप भाई देखो, अगर चलो मैं कहता हूँ आप झूठ को अभी एक साइड पे रख दो, वो तो चलो उसकी तो हम बात ही मत करें। अगर हम रियलिस्टिकली बात करें तो मान लो अगर मैंने एक घोड़ी खरीदी, मैंने सोचा कि यार इसको अब मैं फलाना टॉप घोड़े से अब मैं इसको मेट करवाऊंगा और इसका इतने लाख का मैं बच्चा बेच के मैं पैसे कमा लूंगा। चलो आपने घोड़ी मेट भी करवा ली। अब प्रदीप भाई आपका कोई कंट्रोल नहीं है उस बच्चे की क्वालिटी के ऊपर। चाहे आप दुनिया के नंबर 1 घोड़े से उसको मेट करवा लो, फिर भी आपको पता नहीं है कि रिजल्ट कैसा आएगा। जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल टॉप ही आए। कई बार मतलब हल्की क्वालिटी का बच्चा भी आ जाता है। कई बार बच्चे, जैसे हमारे साथ हुआ, कई बार बच्चे मर भी जाते हैं। तो लोगों को मैं तो ये कहता हूँ कि इन चीज़ों को आप साथ में देख के और साथ में कैलकुलेट करके चलो कि इसमें नुकसान भी बहुत सारे होंगे। कई घोड़ियाँ इतनी अच्छी नहीं निकलेंगी, कई बच्चे अच्छे नहीं आएंगे, कई घोड़े ऑब्वियसली कईयों की डेथ हो जाएगी। तो बहुत कुछ इस चीज़ में होता है। ये नहीं कि मैं आया, मैंने घोड़ी मेट कराई और मुझे पता कि अगले साल 30 लाख 40 लाख का मेरा बच्चा है, मैं रातों रात मालामाल हो जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होता। तो भाई जैसे मान के चलो आपके पास में 1.5 साल का अनुभव है जी। आज मैं आपके पास में आया हूँ, बिल्कुल फ्रेशर बंदा हूँ, मेरे को वही वाली बात की घोड़ी के बारे में कुछ भी महसूस पता नहीं है। बस मैं आपसे इतना पूछना चाह रहा हूँ कि भाई मैं शुरुआत कैसे करूँ इस घोड़ा मार्केट के अंदर, तो आप मेरे को क्या गाइड करना चाहोगे? यानी मैं प्रदीप भाई जो अभी तक मेरी एक्सपीरियंस से मैं बात करूंगा, हो सकता है बस आपको अपना एक्सपीरियंस ही बताना, दुनियादारी की देखो। वो दुनियादारी की चिंता नहीं करनी, हमारी दुनियादारी तो क्या बहुत ज्यादा फ्री है। बिल्कुल, उनको तो क्या है, हर लोगों में कमी, आप में भी, वो तो दुनिया का जो टॉप घोड़ा उसमें कमी निकाल देते हैं गेट के बाहर निकल के, है ना। तो कमी निकालने वाले निकालेंगे, पर आपको जो अपना एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस प्रदीप भाई ये है कि मैं देखता हूँ बहुत लोग ना, जैसे मैंने देखा भी है लोगों को, जैसे बाहर जाते हैं, बात लोगों से करते हैं। मैंने देखा कि नए लोग तकरीबन ये गलती करते हैं कि वो ना बच्चे के पीछे जाते हैं कि मैंने बच्चा लेना है या बच्ची लेनी है। तो मुझे पर्सनली लगता है कि बच्चों को अभी ये है कि उनकी केयर करनी एक नए बंदे के लिए थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि वो थोड़े सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं। तो जैसे कोई बड़ी एडल्ट घोड़ी, ऑब्वियसली स्टैलियन को तो मेरे जैसे लोग भी अभी हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्टैलियन एक बहुत अपने आप में बहुत अलग चीज़ है, उसके लिए काफ़ी हैंडलिंग का एक्सपीरियंस चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप अच्छी एक बड़ी एज की आप घोड़ी ले लो, क्योंकि वो क्या, उनका एक इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होता है, वो उन्होंने एक मेच्योरिटी लेवल उनमें ज़्यादा होता है। बच्चों में क्या है, इमेच्योरिटी होती है, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही हैं, चाहे वो घोड़े हैं चाहे वो बंदे हैं, वो बच्चे ही हैं, वो बचपना उनमें होता है। तो मुझे लगता है कि केयर टेकिंग एंगल से मैं बात करूं तो एक घोड़ी को स्टार्टिंग में रखना और उसकी केयर करना थोड़ा सा आसान काम है घोड़ी को। तो भाई जैसे लोग आते तो अभी भवरियों के बारे में भी बहुत डराया जाता है जी। तो उस भवरी से कैसे बचे, या फिर डर लगा? मैं प्रदीप भाई पर्सनली देखो, जब मैं यहाँ पे इस लाइन में आया, मैंने ना यूट्यूब पे काफ़ी रिसर्च की कि भाई ये भवरी का क्या सीन है, क्योंकि जहाँ भी आप चले जाओ आपको ये बोलते हैं कि यार ऐसे भवरी यहाँ नहीं होनी चाहिए, वहाँ नहीं होनी चाहिए। तो अभी तक मेरे पास कोई ऐसा वो सीन मेरे साथ कोई ऐसा हुआ भी नहीं है कि भवरी की वजह से कुछ ऐसी दिक्कत आई हो। भवरियाँ हैं जानवरों के कई, लेकिन कई दिक्कत मुझे ये नहीं समझ आती ना कि दिक्कत कहाँ आ रही है। क्योंकि एक मेरे हमने देखी थी, एक घोड़ी है, वो हमारे किसी दोस्त के यहाँ खड़ी है, चलो हम नाम नहीं किसी का ले रहे। उस घोड़ी के भवरियाँ थी, जितनी गलत आप कह सकते हो भवरियाँ उस घोड़ी के थी, लेकिन उसका रिजल्ट उसके साथ खड़ा था। जो उसका रिजल्ट था उसकी भवरियाँ बिल्कुल साफ थी। तो मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि हम सिर्फ भवरी देख के एक जानवर की मजबूती को, उसकी बारीकी को, बाकी क्वालिटी को डिग्रेड क्यों कर देते हैं। तो ये मेरे को थोड़ा सा अभी तक भी मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। लोगों का ऐसा जैसे मान के चलो लोग जाते हैं, घोड़ी आ गई मान के चलो गलत भवरी वाली, अब उसके पैर के नीचे केले का छिलका आ गया, वो गिर गया, तो बोलेगा यार ये घोड़ी आई नहीं तो इसलिए गिर गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो घोड़ी के ऊपर सारा दोष मेरे को लगता है कि और जो अभी तक मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर की है, जितना मैंने देखा है, जितना जो सयाने लोगों ने जो वीडियोस डाले हैं, जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, उन्होंने तो यही बोला कि इसका उसकी क्वालिटी के साथ कोई लेना देना नहीं है। सच सिर्फ ये है कि जहाँ उसके भवरी होती है, जो जब उसको पसीना आता है वो बूंद वहाँ पे इकट्ठी हो जाती है। तो अगर किसी के लेफ़्ट साइड में है तो वो पानी लेफ़्ट साइड जाएगा, तो उसकी वजह से वो थोड़ा लेफ़्ट की तरह इंक्लाइंड रहेगा। तो सिर्फ यही इसका कनेक्शन है, और इसका कोई लेन देन नहीं है, ब्रीडिंग में इसका कोई लेन देन नहीं है, और कोई इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो मैं तो पर्सनली अभी इस चीज़ में इतना ज़्यादा वो रखता नहीं हूँ कि यार भवरी ये है वो है, ऐसा अभी तक मैं पर्सनली अपनी बात कर रहा हूँ तो मेरे को इतना अभी वो है नहीं। तो अभी घोड़ा मार्केट के अंदर आप जैसे आए हो जी। तो अपने फार्म के अलावा बाहर के भी दुनिया घोड़ों की देखी है कि नहीं देखी जी है? बिल्कुल देखिए प्रदीप भाई, हम मेलों में जाते हैं, मंडियां हमने विजिट की हैं। इस बार माघी का मेला हुआ था, हम वहाँ भी गए थे। अभी हम पीछे थोड़े दिन पहले हम राजस्थान घूम कर आए हैं, फार्म देख कर आए हैं, लोगों से मिले। तो ये तो प्रदीप भाई अगर आप घोड़ों का शौक़ रखते हो तो आपको निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप निकलते नहीं, जब तक आप लोगों को नहीं मिलते, उनको नहीं देखते कि कौन क्या कर रहा है, आपको नहीं पता चलता कि क्या सही है क्या गलत है। हो सकता है कि मैं अपने घर में बैठ के कुछ कर रहा हूँ जो मुझे लग रहा है कि यार मैं बहुत सही कर रहा हूँ, और पता चले कि वो जब मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं 10-15 फार्म विजिट कर रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है कि नहीं यार ये तो मैं बहुत गलत कर रहा हूँ। तो जब तक आप घूमते नहीं, जब तक आप देखते नहीं, ऑब्जर्व नहीं करते, तब तक आप सीख नहीं सकते। तो भाई जैसे आप घूमने के लिए बाहर गए होंगे जी तो घोड़ा घोड़ियों की रेट भी पूछी होगी, ये तो जी पक्का है। जी। तो रेट कैसे बताई गई, यानी कि उसके हिसाब से थोड़ा सा दिमाग में लगा यार ये घोड़ा तो है 5 लाख का, बता 2-3 करोड़ बिल्कुल रहा है। प्रदीप भाई, मैं अपर पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। देखो मैं कहता हूँ, मैं खुद मानता हूँ कि ये जो अच्छे जानवर हैं, जो मेरे जानवर हैं, इनका कोई मूल नहीं है। अब मेरे को कोई मेरी घोड़ी का रेट पूछे, साहिबा का फॉर इंस्टेंस अगर मेरे को कोई पूछे, जो आपकी पहली घोड़ी, तो मेरे लिए उसका कोई रेट नहीं है। मैं कहता हूँ आप जितना मर्जी बोल दो, वो उसका पूरा नहीं हो सकता, वो कम ही है। तो एक वो एलिमेंट है, लेकिन वो एलिमेंट एक अलग चीज है। जो अगर हम इसको बिजनेस एंगल से देखें तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अभी तक ये है, मैंने तो प्रदीप भाई 10 में से सिर्फ एक घोड़ा या एक घोड़ी ऐसी देखी है जिसका प्राइस टैग उसकी क्वालिटी को जस्टिफाई करता है। मैंने एक घोड़ी ऐसी देखी है जिसका प्राइस टैग 2 करोड़ है, लेकिन जब मैंने उस घोड़ी को देखा, उसको ऑब्जर्व किया, मुझे अंदर लगा कि यार अगर ये घोड़ी 2 करोड़ की बोली है किसी ने, तो इसका प्राइस टैग, इसकी क्वालिटी जस्टिफाई हो रही है। वो बता रही है मेरे को कि हाँ भाई मेरे में कुछ है, इसी वजह से मेरा इतना रेट है। और बाकियों की अगर हम 9 जो बचे हैं 9 उनकी बात करें तो वो तो प्रदीप भाई जैसे आपने बताया कि उसका प्राइस टैग, असल उसकी एक्चुअल प्राइस ये है, बताई इतनी है, तो वो तो प्रदीप भाई है ही है हर जगह। जैसे आप जब घूमने गए और घूम के वापस घर आए जी, तो क्या सबक लिया, यानी कि ऐसे बोलते हैं ना वो कहानी का सार क्या है, तो वो सार क्या निकला यानी घूमने के बाद में? सार प्रदीप भाई मैं अगर बात करूं तो बेसिकली मैं वहाँ गया था ऑब्जर्व करने के लिए कि भाई देखो दुनिया क्या कर रही है। मैं जो कर रहा हूँ वो तो कर ही रहा हूँ, लेकिन दुनिया में क्या ट्रेंड है आज, क्या चल रहा है, तो हम तो वो ऑब्जर्व करने के लिए गए थे। हमने सभी जगह सबको पूछा कि भाई आप घोड़ियों की मेंटेनेंस कैसे करते हो, आप चारा क्या डालते हो, आप दिन में पानी कितनी बार पिलाते हो, आप पैर कितनी देर बाद बनवाते हो, आप एक्सरसाइज कौन सी करवाते हो, स्ट्रेचिंग क्या करवाते हो, वो सारी डिटेल हमने हर एक बंदे से पूछी। तो क्या रिजल्ट निकला उसमें? रिजल्ट प्रदीप भाई यही है कि जैसे वही बात होगी कि 10 बंदे हैं, 10 का अपना अपना एक्सपीरियंस है। एक बंदा दूसरे की बात को गलत बोल रहा है, तीसरा बंदा दूसरे की बात को गलत बोल रहा है, वो फिर कम्स डाउन टू योर पर्सनल एक्सपीरियंस और जो मेरे को ठीक लगता है। तो मैंने तो यही रखा कि भाई जो अभी तक मेरे लिए काम कर रहा है वो आप उस पर स्टिक करो, किसी के पीछे मत जाओ कि कोई आपको बोल रहा है ये फलानी केमिकल आ रहा है, ये फलाना बॉटल आ रही है, ये फीड आ रही है, ये चीज़ आ रही है, ये डालो, ऐसा मत करो, बेसिक पे स्टिक करो। क्योंकि जो बेसिक है प्रदीप भाई, चाहे घोड़ों का चाहे दुनिया में किसी भी चीज़ का है, बेसिक हमेशा बेसिक रहता है। आप रोटी का सब्स्टिट्यूट नहीं ढूंढ सकते, रोटी बेसिक है, वो रोटी ही रहेगी। तो हम बेसिक पे स्टिक करते हैं। मेरा सबक तो यही रहा है कि बेसिक पे स्टिक करो, चाहे धीरे चल लो, लेकिन चलो मतलब स्टेडीनेस से। ऐसे नहीं है कि मैं भागता भागता जा रहा हूँ और मुंह के बल गिर जाऊं, तो वो काम मत करो, भेड़ चाल में मत चलो, धीरे चल लो। कोई बात नहीं प्रदीप भाई, 2 साल बाद तरक्की कर लेंगे, 4 साल बाद कर लेंगे, लेकिन करेंगे अच्छे से। ऐसे भाग के कोई ठोकर खाने का कोई भाई जैसे कि घोड़ा मार्केट में अभी सबूत है, वो सबसे बड़ी मुंह की बात है जी। तो मुंह की बात पे भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि आज जैसे मान के चलो मैंने बोल दिया फलाने सिंह का बच्चा है, ये फलाने सिंह का बच्चा है, अभी नए लोग उसकी बातों पे भरोसा कर लेते हैं और वो झूठ भी इतनी गहराई के साथ बोलता है कि वो लोग फंस भी जाते हैं। तो आपको क्या लगता है इंसान की बातों पे घोड़ा मार्केट के अंदर भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? प्रदीप भाई बात तो ये है ना कि मान लो अगर मैं बोलूं कि मैंने अभी प्रदीप भाई से मैं ये घोड़ा ले रहा हूँ, आप मेरे को बोल रहे हो कि ये फलानी लाइन का है।
अगर मेरा दिल ना भी करे आपकी बात पे विश्वास करने का, मेरे पास ऑप्शन क्या है? यहाँ तो होना कि मैं बोलूँ कि नहीं यार मेरे को प्रदीप भाई पे विश्वास नहीं है, मैं ये एक तरीका है जिससे मेरे को पता चल जाएगा, और वो तरीका है डीएनए। तो डीएनए तो अभी 10% घोड़ों का भी नहीं हुआ, तो अभी ये है कि वो आपके पास अभी ऑप्शन नहीं है, तो विश्वास करने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और बात प्रदीप भाई वो आ जाती है कि फिर बंदा कहता है कि यार चल अगर मेरे को जानवर पसंद है, अगर मेरे को लग रहा है कि यार ये अच्छा क्वालिटी अच्छी है, तो ठीक है यार मान लेते हैं, होगा। ऑप्शन भी तो नहीं है ना दाम यहाँ तो मान के चलो अननोन है, दाम तो उतना ले लेता है ना वो बोल के। नहीं वो तो बिल्कुल है प्रदीप भाई, लेकिन नए बंदे के पास, किसी बंदे के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आप मेरे को बोल रहे हो कि ये फलानी लाइन की है, मेरा दिल नहीं कर रहा मैं आपका विश्वास करूं, मेरे पास और ऑप्शन ही नहीं है कि मैं पता करूं कि वो क्या है। तो ये भी तो एक चीज बस इसका ये की ऑप्शन है डीएनए। बिल्कुल। तो यानी कि नया बंदा, आपके हिसाब से ये हो सकता है कि नया बंदा अगर कोई भी बच्चा ले रहा है तो उसी घोड़े का बच्चा ले जो मार्केट में भी डीएनए हो रखा है। ये भी प्रदीप भाई, पर एक दिक्कत उसके साथ और आ जाती है ना कि जिसका डीएनए हो रखा है उसका प्राइस टैग वैसे ही डबल हो जाता है, क्योंकि डीएनए यहाँ तो हो सबका हुआ हो, जिसका डीएनए हुआ है वो एक अलग ही प्रिविलेज्ड क्लास में घोड़ा आ जाता है कि देखो जी मेरा डीएनए हो रखा है, जबकि मुझे लगता है ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमारे यहाँ पे हमने इसको एक लग्जरी बना रखा है, जबकि ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि इतना महंगा जानवर है इसका डीएनए होना चाहिए। हमने इसको लग्जरी बना रखा है कि भाई जिसने डीएनए करवाया वो एक अद्भुत चीज है, और उसी चीज के वो पैसे ज्यादा मांग रहे हैं। वो तो बेसिक चीज है कि हमारे लोगों ने बस ये कि ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया, उसको लग्जरी बना दिया, और जिन लोगों के पास ये लग्जरी है वो इस लग्जरी का दुगना पैसा चार्ज कर रहे हैं, तो ये एक और दिक्कत है। तो भाई फेसबुक वगैरह पे भी अभी एक्टिव रहते हो, तो फेसबुक वगैरह देखते रहते हो, तो कैसा अभी फील करते हो? जो 1.5 साल पहले फील करते थे वो, या फिर अलग अभी थोड़ा सा एक्सपीरियंस अलग है? काफ़ी कुछ प्रदीप भाई हमने सीखा इस 1.5 साल में। जैसे जब नए थे तो फैंटेसी दुनिया में थोड़ा ज़्यादा रहते थे कि हाँ यार बच्चा आने वाला है, हम उसको तैयार करेंगे, ऐसे स्टैलियन बन जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी यार, सब कुछ सेट है, बच्चा आने वाला है, उसको तैयार करके स्टैलियन बना लेंगे, क्या दिक्कत है, और ये इतना भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जैसे 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 एक्सपीरियंस होते रहे, अभी नज़रिया काफ़ी इन चीज़ों को लेके बदल गया, और अब ये है कि हम अब फ्यूचर नहीं देख रहे, अब मेरा फोकस ये है कि मैं आज क्या कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैं आज करूँगा उसी से मेरा कल इफेक्ट होगा। बाकी ये है कुल मिला के अपना मोटिव सेल परचेज वाला मोटिव नहीं, देखो सेल परचेज करनी भी पड़ेगी आने वाले टाइम में, ऑब्वियसली वो है, पर एक ये है कि आपके एक्स्ट्रा बिजनेस है तो वो सेल परचेज में इतना फोकस नहीं रहेगा। फोकस नहीं है। एक तो ये कि आदमी ये बोलते कि मैं प्योर शुद्ध देसी घी हूँ, यानी कि शुद्ध प्योर व्यापारी हूँ मैं, है ना, तो वो वाली बात नहीं। नहीं भाई वो कोई मोटिव नहीं है हमारा कि मैं जानवरों की सेल परचेज करूं, मैं लोगों को बोलूं जी आ जाओ आप मेरे फार्म पे, सारी 6 की 6 घोड़ियां सेल पे हैं। कोई जानवर हमारा सेल पे नहीं है। सेल पे हमारा जानवर सिर्फ तब होता है जब मेरे पास 6 घोड़ियां हैं, मेरे पास 6 कमरे हैं, मेरा दिल किया कि मैंने एक नया जानवर लाना है, मेरे को कुछ पसंद आ गया, जब मैं वो लेके आऊंगा तो कमरा में जगह बनाने के लिए जब मैं एक घोड़ी कोई बेचूंगा वो तब सेल होगी। अदरवाइज मेरा कोई ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि हम सेल परचेज का यहाँ काम करें, मैं लोगों को बुला के यहाँ बोलूँ कि ये घोड़ियाँ सेल पे हैं। हमारी मैं वीडियो के जरिए भी मैं अभी बताना चाहता हूँ कि जितनी घोड़ियाँ आपने देखी हैं कोई भी सेल के लिए, कोई सेल पे नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो के बाद में जाने के बाद में मेरे को लगता है कि असली अग्नि परीक्षा आपकी वीडियो के बाद चालू बिल्कुल प्रदीप भाई, क्योंकि अभी तो आपके फार्म को मेरे को लगता है आसपास के लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को पता होगा। फार्म के बाद में आपके पास में लोग भी आएंगे, बहुत मीठी मीठी बातें भी करेंगे, मीठी मीठी बातों के साथ में वो कोशिश भी करेंगे कि भाई इसको घोड़ी दी जाए, क्योंकि उसके बाद में लोगों को पता लग जाएगा ना कि ये आदमी क्या है। बिल्कुल ठीक है, फिर आपके बाद में उसकी इंक्वायरी निकाली जाएगी, फिर आप जहाँ पे भी जाओगे वहाँ पे आपको मटर पनीर, शाही पनीर बहुत अच्छे से परोसा जाएगा, उसका पैसा भी आपसे घोड़ी में इंक्लूड करके लिया जाएगा, है ना। अभी आप घोड़ी की जो रेट आप 10 लाख में वो घोड़ी मिल रही होगी, वो जब आप जाओगे तो वो आपको 50 लाख की बताई जाएगी, है ना। तो यानी इस तरीके के सारे खेल होंगे आपके साथ में वीडियो जाने के बाद। ये मैं पहले चीजें लोगों को नहीं बताता था, पर अभी क्या होता है कि वीडियो जाने के बाद में बहुत सारे जो नए लोग हैं जिनके साथ में जो हमारे ईमानदार भाई लोग हैं गुल्फा गैंग वाले, है ना, उन्होंने बहुत ठगी कर दी। तो मैं अब क्या आदमी को थोड़ा सा वैक्सीन और दवाइयाँ दे के आता हूँ। ये तो काम का पार्ट है। देखो आपका जैसे आपका काम है तो आपका, चलो आप बहुत अच्छी चीज़ है, आप सतर्क सबको करते हो, और ये हमें भी
सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये काम का पार्ट है, ये चलता रहेगा। हम नहीं बोल सकते कि आने वाले टाइम में ये खत्म नहीं होगा, ये चलेगा। ये चाहे आप डीएनए भी, जब सभी घोड़े डीएनए हो जाएंगे, ये तब भी होगा, उसके बाद में और कोई तोड़ आ जाएगा, फिर कोई और तोड़ आ जाएगा। ये तो काम का पार्ट है, ये चलता रहेगा। अपना फर्ज ये बनता है कि हम अपने एंड से हम जितना नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं हम उतना इकट्ठा करें। जितनी रिसर्च आप कर सकते हो अपने लेवल पे आप करके चलो। यूट्यूब खोल लो, गूगल करके देख लो, उस ब्रीडर है जो, उस ब्रीडर के बारे में यूट्यूब पे उसके इंटरव्यू देख लो, उस घोड़े की लाइन के बारे में आप देख लो। और यूट्यूब पे आजकल यूट्यूब पे बहुत कुछ है, आप जैसे बहुत लोग हैं जो इंटरव्यू डाल रहे हो, आपके इंटरव्यू इतने नॉलेजेबल होते हैं। तो रिसर्च जितनी मैं कर सकता हूँ मैं उतनी रिसर्च करके चलता हूँ। बिल्कुल, थैंक यू भाई साहब, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमको 3 पार्ट में देने की कोशिश करी। बाकी जो नए लोग हैं मैं उनको भी ये चीज़ बता देता हूँ, जो ये वीडियो देखने वाले लोग होंगे, भाई का मोटिव आपको पता लग ही गया है। अब ये मत करना कि फार्म पे आने के बाद घोड़ा ले लो कि घोड़ा अच्छा लगेगा, ये लगेगा। जो भी ऐसी बात करे समझ जाना ये दलाल है। बिल्कुल, ये वीडियो वो भी देख रहा होगा तो वैसे तो वो बोलेगा नहीं मेरी ये बात बोलने के बाद में, और अगर वो बोले भी तो उसको बोलना पार्ट नंबर 3 देख तू। और प्रदीप भाई एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ अपने भाई बंधुओं को, सबको जो भी देख रहे हैं, स्पेशली जैसे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर प्रदीप भाई यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अगर किसी को भी कोई भी चीज़ हो, अगर किसी को लगे कि मेरे से पूछने वाला कुछ है, वैसे तो मैं मानता हूँ मेरे को कुछ नहीं पता, अभी हम सीख रहे हैं। अगर किसी को भी कुछ देखना हो, कुछ सीखना हो, तो आप हमारे पास कभी भी आ सकते हैं। जो मैं करता हूँ मैं आपको वही सब कुछ दिखाऊंगा, जैसे जैसे करता हूँ आप सब खुद देख लेना, और उसके बाद आपकी मर्जी है कि अगर आपको ठीक लगे तो आप फॉलो करिए। और देखो एक चीज और मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, मैं भाई का नंबर वीडियो के अंदर नहीं दूंगा, मैं टाइटल के अंदर दूंगा। उसका सबसे मेन कारण ये है कि उसमें जो फालतू लोग हैं जो 399 का रिचार्ज करा के रात को दारू पीते हैं, वो लोग कॉल करके ये ना बोले कि भाई 20,000 का घोड़ा चाहिए कि 30,000 का चाहिए, ठीक है। ऐसी फालतू की बातें ना करें। अगर आपको वास्तव में कोई काम है तो ही आप कॉल करें, क्योंकि होता क्या, चैनल पे जुड़े हुए हैं बहुत सारे लोग। अब आपके पास में दिन में आते हैं 30 कॉल, और वहीं एकदम दूसरे दिन वीडियो जाती है आने लग जाए 300 कॉल, तो बहुत मुश्किल वाला काम हो जाता है। क्योंकि मेरे पास में 1000 फोन डेली आते हैं, तो मेरे को पता है कि अपन कैसे जीतते हैं, है ना। तो जो भी लोग हैं जिनको काम हो वास्तव में वही फोन करे। बाकी सेल परचेज का भाई का कोई बिजनेस नहीं है, तो भाई ऐसा ना बोले कि भाई हमको घोड़ी दिला दो कि हमको घोड़ा दिला दो, है ना। तो भाई दलाल वाली कैटेगरी में ना डालो, कुछ लोगों को ईमानदार भी रहने दो, जिससे घोड़ा मार्केट बराबर चलता रहे। बाकी अगर तुमको घोड़ा घोड़ी लेनी है तो मार्केट में चप्पे चप्पे पे दलाल बैठे हुए हैं, उनसे जाके कांटेक्ट करो। थैंक यू भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बाकी लास्ट और फाइनल चौथे पार्ट में, अगले पार्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा फार्म का बहुत ही शानदार वीडियो। उसको अगर मेरी लैंग्वेज में बोला जाए तो घोड़ों का एक शानदार महल, जो पंजाब के अंदर भाई ने तैयार किया है फुल डेकोरेशन के साथ में। कैसा वो महल घोड़ों के लिए बना है ये हम आपको अगले वीडियो में दिखाने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।